अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िक्र इशरत है। हमारा आज का टॉपिक है टेंसेस। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अंग्रेज़ों की तरह फर इंग्लिश बोले देन यू विल हैव टू अटेंड माई लेक्चर, देन यू विल बी एबल इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 12 टाइप ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो नेक्स्ट जो समझने की चीज़ है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कहते हैं वो शख्स, वो चीज़, वो इंसान जो काम कर रहा हो। वर्ब कहते हैं काम को, जो काम हो रहा हो। और ऑब्जेक्ट कहते हैं चीज़ को, यानी जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। तो इस चीज़ को मतलब आपने फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को, जो मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं, अगर आप उनको इजीली अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए देखेंगे कुछ एग्जांपल। जैसे हमारे सामने एक सेंटेंस है, अली आम खाता है। तो इसमें जो अली है वो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि अली एक पर्सन है, वो काम कर रहा है ना। अली आम खाता है, वो खा रहा है, ये उसका काम है। तो ये अली हमारा सब्जेक्ट हो गया। और खाता है ये हमारा वर्ब है। ये काम है ना कि वो खा रहा है, ये उसका काम है। लाइक खाना पीना, आना जाना, सोना रोना धोना, ये सारा कुछ क्या है, हमारा काम होता है। ये सारी चीज़ें वर्ब होती हैं। इसी तरह वो खा रहा है, तो क्या खा रहा है, आम खा रहा है, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी सब्जेक्ट वो इंसान जो काम कर रहा है, वर्ब जो काम हो रहा है, खाना पीना, आना जाना, सोना, लिखना पढ़ना, ये सब कुछ। और जो चीज़ उसमें गिवन होगी सेंटेंस में, लाइक आम है, वो खा रहा है, तो क्या खा रहा है, आम खा रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे ये दूसरा सेंटेंस हमारे सामने है, आसिया स्कूल जाती है। तो इसमें आसिया सब्जेक्ट है, जाती है वर्ब है। ये काम है ना काम है, जैसे जाना, ये काम है कि आप जा रहे हो या जो भी है। तो ये जाती है वर्ब है, और कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। सो इट्स अ ऑब्जेक्ट। अब मैं इसी तरह एक सेंटेंस यहाँ लिखूँगी, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है खुद से। आपने देखना है कि आपने उसको सही आइडेंटिफाई किया कि नहीं। ये सेंटेंस आपके सामने है, मैं ख़त लिखती हूँ। तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, तो थोड़ा सा टाइम जो है, हम 3 सेकंड्स के लिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो आपने उसमें गेस करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। तो आपने देखना है कि आपने सही आइडेंटिफाई किया या नहीं। तो ये सेंटेंस हमारे सामने 3 सेकंड्स जैसा कि पूरे हो गए। मैं सब्जेक्ट है, लिखना वर्ब है, लिख रही है ना, ये काम है, वर्ब हो गया। और लिख रही है तो क्या लिख रही है, ख़त लिख रही है, ऑब्जेक्ट। तो अब आपको पता हो कि आप लोगों ने सही आइडेंटिफाई किया है या नहीं, आपके माइंड में क्या चल रहा था, आई डोंट नो। सो आप खुद देख लें आपने ठीक आइडेंटिफाई किया था या नहीं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट, हम मूव करेंगे अपने सबसे पहली जो टाइप होती है हमारी टेंस की। तो हमारा सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम उसको समझेंगे आज इंशाल्लाह। सो सबसे पहले टेंस जो है हमारा, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। लाइक आपके सामने कुछ आ जाता है, बच्चे शोर करते हैं, तो आपको उसके आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ये टेंस कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिन फिकरात के आखिर में आएगा ता है, ती है, ते है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ वो कराची गया, तो इसमें गया आपको पता लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा नहीं है। तो इसी तरह जिन फिकरात के आखिर में आ जाएगा ता है, ती है, ते है, वो स्कूल जाते हैं, ते है आ गया, लाइक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो ख़त लिखती है, ती है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और फिर ता है, वो स्कूल जाता है। इस तरह के जुमले जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है आएगा, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हर टेंस का फॉर्म ऑफ वर्ब का हिसाब होता है कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं 3rd, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, लाइक गो, वेंट, गोन। तो ये 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब हुई ना, गो, वेंट, गोन। तो किसी टेंस में फर्स्ट लगनी होती है, किसी में सेकंड लगनी होती है, किसी में 3rd लगनी होती है। तो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो होती है फर्स्ट प्लस SES, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ SES का इजाफा किया जाता है। दूसरी चीज़ जो हर टेंस की अपनी होती है, हेल्पिंग वर्ब तो हर टेंस का डिफरेंट ही होगा। हेल्पिंग वर्ब
हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं वो होते हैं डू एंड डज। और दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने याद रखी है कि जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, ये हमारे सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होंगे, यानी जिनमें सवाल पूछा जा रहा हो और नहीं वाले फ़िक्रात। लाइक वो स्कूल नहीं जाता है, क्या वो स्कूल जाता है, तो वहाँ यूज़ होगा डू और डज। अदरवाइज सिंपल जैसे हमारा जुमला है वो स्कूल जाता है, तो वहाँ आपने कहीं डू डज नहीं लगाना है। तो इसी तरह हमारा जो डू है वो हमारा यूज़ होता है प्लूरल पर्सन के साथ, जो हमारे होते हैं आई वी यू दे एंड मोर देन वन नेम। यानी आई वी यू दे ये हमारे प्लूरल पर्सन कंसीडर किए जाते हैं, और मोर देन वन नेम यानी एक से ज़्यादा नाम आ जाए। जैसे कभी आ जाता है अली ख़त लिखता है, तो वो एक सिंगुलर पर्सन होगा ना। तो जैसे हम कहते हैं अली और उमर स्कूल जाते हैं, दो पर्सन का नाम आ गया तो वो प्लूरल पर्सन है, तो वहाँ आपने डू लगाना है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि हमारे सिंगुलर पर्सन कौन से होते हैं और हमारे प्लूरल पर्सन कौन से होते हैं। तो हमारे सिंगुलर पर्सन जो है वो होते हैं ही, शी, इट और सिंगल नेम। ठीक है, ये सारे हमारे सिंगुलर नेम है, सॉरी पर्सन है, जिनके साथ आपने डज लगाना है। आई होप सो कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गई होगी। और ये वाली चीज़ भी समझने वाली है कि एस का जो है कॉन्सेप्ट मैं आपको भी बता देती हूँ। और जो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस है वो हमारा यूज़ होगा सिर्फ सिंगुलर पर्सन के साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे सिंगुलर पर्सन होते हैं ही, शी, इट और सिंगल नेम। तो वहाँ जब भी हमारे किसी जुमले में ही, शी, इट आएगा या सिंगल नेम आएगा, तो आपने उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जाकर एस लगाना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख कर, अब ये एक सेंटेंस आप लोग के सामने है, अली रीड्स आ बुक। तो आप खुद देखिए अली एक सिंगल पर्सन का नाम है ना। अब ये एक सेंटेंस आप लोग के सामने है, अहमद रीड्स आ बुक। ठीक है, तो इसमें आप अहमद देखें वो क्या है, एक सिंगल नेम आ रहा है ना हमारे पास, तो ये एक सिंगुलर पर्सन का नाम है। तो हम अहमद रीड्स आ बुक, यानी ये फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारी रीड, इसके साथ हम एस पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास पर्सन जो है वो सिंगुलर आ गया है, अहमद। अब लाइक मैं आपको एक और सेंटेंस लिख कर दिखाऊंगी और वो भी समझाएंगे हम आपको कि उनकी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस पुट किया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो होप सो कि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखें, अब एक सेंटेंस है, वी रीड आ बुक, हम किताब पढ़ते हैं। वी आ गया ना हमारे पास, तो ये वी जब हमारे पास आ गया, ये हमारा प्लूरल पर्सन है, तो आपने इसकी ये फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं करना। यानी एस तब लगेगा जब आपके पास पर्सन सिंगुलर होंगे, यानी कोई भी एक सिंगल नेम और कोई भी ही, शी, इट आ जाएगा, तब आप करोगे एस का इजाफा विथ फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब आपके पास आ जाएगा आई वी यू दे, ये सारे हमारे प्लूरल पर्सन है, तो आपने उनकी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जाकर एस का कोई इजाफा नहीं करना है। तो हम सिंपल लिख देंगे वी रीड आ बुक। एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें क्लियर करने की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ जो दूसरा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किन फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगेगा और किन फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ई एस लगेगा। तो वो कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कर लेते हैं। आपने देखना है जिन फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर में आएगा ओ, एक्स, सी एंड एच, उनके आगे आपने ई एस का इजाफा करना है। ठीक है, जिन फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर में हमारे पास आ जाएगा ओ, एक्स, सी, एच, उनके साथ आपने ई एस का इजाफा करना है, अदरवाइज़ आपने फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस एस लगा देना है। लाइक हमारे पास एक वर्ड है वॉच, अहमद वॉचेज आ टीवी, एच आ गया तो आप क्या कर देंगे, ई एस का इजाफा होगा। लाइक मैं कह देती हूँ राइट। ठीक है, तो आप देखें इनके आगे जो मैंने आपको ये 4 अल्फ़ाबेट बताए हैं, ओ, एक्स, सी, एच, इसके आखिर में ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर ई आया तो आपने एस लगा देना है। ठीक है, यहाँ हम कोई फॉर एग्जांपल कोई और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। लाइक हमारे पास एक वर्ड लाइक गो, तो इसके आखिर में आया ओ, तो आपने यहाँ भी लगाना है ई एस, ही गोज़ टू स्कूल। यानी जिनके आखिर में आएगा ओ, एक्स, सी, एच, आपने वहाँ ई एस लगाना है, अदरवाइज़ आपने एस ही लगाना है। और ये आपने अपने ये सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखने हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दें इजाज़त और अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।